जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, सभी एएनएम बहनें ध्यान से सुने और ग्रुप के सारे एसोसिएट भी ध्यान से सुने। हम जीतेंगे, यह विश्वास 100% है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हमारे जीत को 100% पक्का करेगा, जो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा और फिर आप भी चौंक जाएंगे। फिलहाल आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जहां से हैं, जिस ज़िलों से हैं, आप उस ज़िले के लोगों को क्या करेंगे, हैंडल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। क्योंकि अभी हम लोगों के पास जो हम लोग प्योर स्कोर कार्ड के साथ जो क्वालिफाई ग्रुप बनाए थे, उसमें समझ लीजिए कि 200 लोग प्लस हो गए, ठीक। और 200 लोगों में से लगभग 30 से 40 लोगों ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है और कुछ लोगों ने अभी नहीं किया है। तो सुनिए, जैसा कि हम सभी एएनएम सिस्टर जानते हैं कि कमजोरी का नतीजा किसी से छिपी हुई नहीं है, सबके सामने है। ये जो भी लड़ाई है, ये एक आखिरी उम्मीद है। अंत भला तो सब भला, ये लड़ाई हम सब की है। तो प्लीज़ आप लोग अपने हक को समझिए और फिर से कमज़ोर नहीं बनने दें। कम से कम पर कैंडिडेट 2000 से 3000 तक अपना सहयोग दें। शायद बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शायद आप इस बातों से अनजान भी नहीं हैं। आप सभी जानते हो कि बिहार में एक सरकारी नौकरी पाने के लिए कितना मेहनत और कितनी रिश्वत देना पड़ता है। ये किसी से छिपा नहीं है, बिहार में कितने करप्शन है ये जॉब के लिए, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, चाहे बिहार सिविल कोर्ट हो, चाहे बिहार पुलिस हो। कई ऐसे पेपर, हालांकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 67 बीपीएससी का जब पेपर वायरल हो गया, तो ये सब तो आम बात है। हम लोग को जो करना पड़े हर कोशिश करेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि गलती सरकार ने ही की है, सज़ा सरकार को मिलनी चाहिए, न कि हम सभी या जिन लोगों ने एग्ज़ाम पास किया है उनको। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जितने एएनएम कैंडिडेट हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और जितना जल्द हो सके उतना सहयोग कीजिए। आपको डिस्प्ले पर एक नंबर दिया जा रहा है, जिनको जुड़ना होगा वो अपना स्कोर कार्ड भेजकर इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। हमारे जितने भी क्वालिफाई एएनएम बहनें हैं, उनके माता पिता, भाई बहन, अभिभावक, आप सभी से अनुरोध हैं और आप सभी अनुरोध के पात्र हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। सलूट है आपको, क्योंकि आप इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, तभी तो ये एग्ज़ाम पास किए हैं। मनोबल को बढ़ाते रहें, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि इन्होंने बिहार के टफेस्ट जो एग्ज़ाम है, बीटीएससी द्वारा लिया गया एएनएम एग्ज़ाम, इन लोगों ने पास किया और अपने आप में इन लोगों ने अपने आप को क्वालिफाई साबित किया। हमें अपने इन बहनों पे गर्व है। किसी ने अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए, तो किसी ने अपने परिवार को देखते हुए ये परीक्षा भरा और इसको पास किया। कईयों के साथ फाइनेंशियल कंडीशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। कई लोगों ने किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आखिरकार ये फॉर्म भरा और उसने एग्ज़ाम पास किया। तो आप रियली ग्रेट के पात्र हैं, महान हैं और कई आप प्रेरणा के स्रोत हैं। पर क्या इस मेहनत को आप ऐसे ही गंवा देंगे या ऐसे ही जाने देंगे? आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा जीतने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा आपका उद्देश्य होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी फेलियर को या किसी भी हाल में जो फेल कर जाते हैं उनको नौकरी नहीं मिलता है। ये इतिहास है, आप इतिहास उठाकर देखिए दोस्तों। आप सभी एकजुट रहिए और जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए, ठीक है। और आपको मालूम है कि इस बार सरकार भी कटघरे में खड़ी होगी और केस तो तभी जीता जाएगा दोस्तों, आप कागज़ के बल पे जीतेंगे, एग्ज़ाम के बल पे जीतेंगे। जहां एग्ज़ाम का बात होगा, संशोधन प्रणाली की बात होगी। कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं जिसमें सभी में जो भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को हाई कोर्ट को बदल दिया जा रहा है। वो विद्यार्थियों के हक के लिए, महिलाओं के परिस्थितियों के लिए, महिलाओं के फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे फैसले को बदल दिया है। तो हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग यूनिटी बना कर रखें और देखिए इस बार आप लोगों की जीत निश्चित है, सुनिश्चित भी होगी। क्योंकि जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो क्यों ना अच्छा से लड़े भाई, अच्छा योगदान दे अपना, क्योंकि ये अंत पड़ाव है, अंतिम क्षण है, इसके बाद कुछ होने वाला तो है नहीं। तो पूरा अपना योगदान दे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग,
कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कृपया इन बातों पे ध्यान ना दें। हम जीतेंगे ये तो कंफर्म है। अगर आप भी इस 4 क्वेश्चन का मेरे जवाब ढूंढ लिया तो आप खुद कहेंगे कि हाँ हम जीत गए। पहला क्वेश्चन मेरा, केस करना क्यों ज़रूरी है? केस करना क्यों ज़रूरी है? दूसरा क्वेश्चन, हम जीतेंगे कैसे? दूसरा क्वेश्चन, हम जीतेंगे कैसे? तीसरा क्वेश्चन, हमारा रोल क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा रोल क्या है? और चौथा क्वेश्चन, यूनाइट रहना क्यों ज़रूरी है? यूनाइट रहना क्यों ज़रूरी है? पांचवा क्वेश्चन, एक अपने आप स्वार्थ को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अगर कर रहे हैं तो क्यों करेंगे, ठीक। और जो भी काम कर रहे हैं वो पारदर्शिता के साथ कीजिए ताकि लोग आप पर विश्वास करें, ठीक। जो भी हो रहा है, जो भी सबको आप एक पारदर्शिता के माध्यम से सबको दिखाइए, ठीक। इतना समझिए। उसके बाद अगर आपके पास आंसर मिल गया इन सब चीज़ों का तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में मैं खुद इन सब प्रश्नों को आपके समक्ष क्लियर करूंगा कि हम सारे लोग कैसे जीतेंगे। आप सभी एनएम बहनों से अनुरोध है कि जिस तरह से आप सभी इस परिवार को बढ़ाने में सारी क्वालिफाई एनएम को यहाँ एकत्रित कर यूनाइट कर रही हैं, आपका योगदान काफ़ी सराहनीय है, आप बेहतरीन हैं और ये सबसे बड़ा योगदान आपका है। पर आपका यह परिवार यह नहीं चाहता कि स्कोर कार्ड को आप सार्वजनिक तौर पर किसी भी ग्रुप में भेजें, पर्सनली जो एडमिन है उनको भेजें। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना अधिकार है कि वो बोल सकता है कि सरकार न्याय संहिता संशोधन के तहत संसद के पास यानी सरकार के पास बदलाव करने का इतना अधिकार रखता है और अधिकार वो देता भी है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट लगभग हो चुके हैं और बस अब ज़रूरत है तो बस आप लोगों की सहयोगिता की। आप जितना सहयोग करेंगे उतना ही आप इस केस में मजबूती के साथ बने रहेंगे। और चलिए एक और इम्पॉर्टेंट थिंग बताते हैं आपको। जो लोग बोलते हैं कि 32,000 तो देखिए मेजॉरिटी के हिसाब पर भी देखें, जजमेंट के अनुसार तो इस गेम में, इस परीक्षा में 46,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक। और 32,000 में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो गए हैं। तो ऐसे अगर रिसोर्सेस के मुताबिक अगर हम देखें तो लगभग जो 60,000 संख्या है वो एग्ज़ाम वाले की हैं जो एग्ज़ाम में बैठे थे दोस्तों, ठीक। और 2023 में जो संशोधन प्रणाली की बात किया गया वो 2023 में वैसे कैंडिडेट जो 2023 में एग्ज़ाम पास किए थे उनके लिए बोला गया था कि आप भी इस एग्ज़ाम में बैठिए। तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं और बहुत ऐसे क्लू हैं जो आपको बस एक सहयोगिता के तौर पे आगे बढ़ना है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। सरकार भी जाएगी, सरकार ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन आपको अलग से भी ये चीज़ करना ज़रूरी है क्योंकि अब सरकार पे भरोसा करेंगे तो हाथ गंवा बैठेंगे। इन सब चीज़ों को भी समझिए, इसलिए सरकार की विफलता का इंतज़ार ना करें।